नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी होली का त्यौहार है और हम लोग उसी होली के शुमार में डूबने वाले हैं। आज उसी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। जो पल मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग गांव में रहते थे तो गांव में होली की शुरुआत सुबह से ही हो जाती थी। और सुबह की जो होली थी वो कीचड़ होली होती थी, जिसमें एक दूसरे को, मुझे याद है उस गांव की छोटी छोटी गलियों में लोग छुपे रहते थे लेके कीचड़। गांव की भाभियाँ जो छुपी रहती थी और देवर के साथ निश्चित तौर पे उस कचड़े की होली को अपने दोस्तों के साथ भी खेलते थे लोग। अब वो समय नहीं रहा, लोग ना गलियां रहीं और ना वो भाभियाँ रहीं, क्योंकि समय बदल रहा है। आज के समय में हर परिवेश में हर आदमी अपने आप को मेंटेन कर रहा है और एक दूसरे से दूरियां बढ़ रही हैं। और दूरियां बढ़ने का मेन वजह यही है कि हम एक दूसरे से कोई रिलेशन वास्तविकता में रखना ही नहीं चाहते, या एक बात कहें तो टाइम ही नहीं हमारे पास है इन रिश्तों को बचाने के लिए। और ऐसी चीज़ें अब बराबर लगातार हमारे बच्चों में भी देखने को मिल रही हैं कि हम लोग जब सुबह की मस्ती ख़त्म होती थी तो हम लोग अपने आप को नहा धो के एकदम बिल्कुल तैयार हो जाते थे रंगों की होली खेलने के लिए। गांव में आज भी मुझे याद है कि लोग म्यूजिक की व्यवस्था करते हैं, कहीं न कहीं डीजे और ये सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग दिन भर मस्ती के साथ लोगों के साथ मिलना जुलना, उन्हें रंग लगाना, और उसके बाद उस डीजे के पीछे नाचते गाते एक दूसरे को रंग लगाते हम लोग आगे दिन भर पूरे गांव का भ्रमण करते रहते थे। और निश्चित तौर पे जहाँ भी हम जाते थे किसी के द्वार पे डीजे के तौर पे लेके, तो वहाँ के लोग गुजिया खिलाते थे। और गुजिया भी कई रंग की होती हैं। जो मेरी फेवरेट है वो है गुड़ की गुजिया, और चीनी की गुजिया मेवे के साथ बनाई जाती है। तो निश्चित तौर पे हर आदमी का अपना एक चॉइस होता है। उसमें भी गुजिया के तौर पे मैं अपने आप को देखता हूँ। हम लोगों के यहाँ बेहतरीन तरीके से गुड़ की गुजिया बनाई जाती है और जिसका मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद साथों में कहीं कहीं पे फूलों के साथ भी होलियाँ लोग मनाते हैं। आजकल देर बाद में हो सकता है या फिर पहले भी एक फंक्शन के तौर पर उसे मनाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, पिचकारी की लड़ाई। जब छोटे छोटे थे तो घरों में निश्चित तौर पे सबके घर में थोड़ी बहुत कमियां तो होती हैं। अगर दो बच्चे हैं तो एक पिचकारी आई, एक पिचकारी को लेके कितनी मार होती थी दो लोगों के बीच में। वो एक पल बहुत ही अच्छा पल था। भले भी हमारे पास उस समय कमियां थी, पर लोगों के बीच में प्यार था, भाई भाई के बीच में प्यार था। आज आप और हमारे हर एक बच्चे के पास अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। दो बच्चे हैं तो दो पिचकारी चाहिए होगी। पहले ये ऐसा नहीं था। एक पिचकारी आती थी, उसी से 3 से 4 5 बच्चे, जितने भी बच्चे होते थे साथ के, सब खेलते थे। पहले के लोगों में जब हम जाते थे किसी के द्वार पे तो गले, दोस्तों के साथ गले मिलना और बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये बहुत आम सी बातें थी जो हम लोगों को संस्कारों में आता है। और छोटे छोटे बच्चे, मुझे याद है कि पानी के वो छोटे छोटे गुब्बारे लाते थे जिसमें गुलाल भर के, पानी के साथ गुलाल को मिक्स करके लोगों पर फेंकते थे। और इस चीज़ को भी लेके हम लोग काफ़ी खुश रहते थे। उस समय का जो कहते हैं ना कि ये बचपना था, वो बहुत खुल के नज़र आता था। दूसरी थी, जब लोगों के द्वार पे जाते थे तो जो होली की थाली में डिफरेंट टाइप के आइटम्स मिलते थे, कहीं गुजिया है, कहीं ठंडाई है, कहीं आजकल के मेल में बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स आ गए हैं, पापड़ है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। तो निश्चित तौर पे हम उस चीज़ के लिए भी काफ़ी एग्रेसिव रहते थे कि चलो यार फलाने के घर पे जो है वहाँ ये सब चीज़ें मिलेंगी, वो मस्ती भी करते हैं और खाते भी हैं। उन छोटी छोटी गलियों में होली का जो आनंद आता था, आज वो गलियाँ ही नहीं है।
आज अपने घर में हम कैद होके रह गए हैं कि गलियों में क्या बताएं। गलियां तो अब देखने के दौर में अब दिखती ही नहीं है। लोग पहले गलियां एक दूसरे के लिए खुली रहती थी, अब लोगों ने उन गलियों को भी बंद कर दिया है। बच्चे सड़क से ही सड़क पे खेलते हैं या तो अपने द्वार पे खेलते हैं। तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बट हमारी जब दोस्त हमारे जो होते थे उस समय, उन दोस्तों के साथ कुछ न कुछ 1 घंटे आधा घंटे का टाइम हम लोग बिताते थे। साथ में उस दिन रंग लगा के, मस्ती करके, और आपस में बहुत सारी चीज़ों का कन्वर्सेशन करके कि कहीं खाने की पार्टी अलग से रख रखी है, रंग लगाने के लिए कोई एक माहौल बना रखा हुआ है, और साथ में जो कहते हैं ना कि बेहतर तरीके से ठंडई, जो भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ एक तजुर्बा कह सकते हैं, उसका भी आनंद लेते थे। लेकिन ठंडाई के आनंद से एक चीज़ तो निश्चित तौर पे आती है, उस दिन पूरा दिन हमारा खुशनुमा होता था। कहीं न कहीं हम लोग पूरे होली का एक आनंद लेते थे। लेकिन आज के समय में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बट अब एट लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी हाल में हैं, आप अपनों के साथ होली मनाइए, मस्ती के साथ बैठ के एकदम आनंद कीजिए और इस होली को और यादगार पल दीजिए।